आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर और जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया था। न तो देश पर कोई युद्ध का संकट था, न विद्रोह और न ही कोई बाहरी आक्रमण। ये सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को निष्प्रभावी करने की कोशिश थी जिसमें इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को अवैध ठहराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या की गई, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, न्यायपालिका को कमजोर किया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है, सिर्फ तरीकों में बदलाव हुआ है, लेकिन तानाशाही सोच आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रोंदा, बल्कि 1 साल तक सरकार का कार्यकाल भी बिना चुनाव के बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का घमंड साफ नजर आता है, जो आपातकाल की सोच की ही उपज है। प्रेस वार्ता में जब सपा नेता जावेद अली के उस बयान पर सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार में अघोषित आपातकाल चल रहा है, तो भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जावेद अली को मुलायम सिंह यादव के साथियों से पूछना चाहिए कि असली आपातकाल क्या होता है। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें आपातकाल की भयावहता की जानकारी ही नहीं। इसने लोकतंत्र के साथ इतना विश्वासघात किया है कि आज वह वही अपने लिए न तो माफ़ी मांगती है और न कोई पछतावा प्रकट करती है। संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने संविधान को सबसे अधिक गहराई तक रौंदने का काम किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा ये था कि अपने पुत्र के माध्यम से सत्ता की पकड़ को पूरे वंशवाद ने कैद कर लिया था, जो कि उनके पुत्र किसी भी संवैधानिक संस्था पर नहीं थी। सत्ता की लोलुपता में कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 5 साल से 6 साल कर दिया, जिससे जनता को उसके मतदान के अवसर से वंचित किया जा सके। आपातकाल उसी परिवारवाद की सोच का परिचायक था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि उनकी पार्टी सत्ता और परिवार के लिए है, देश और संविधान के लिए नहीं। आज़ादी के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने राष्ट्र को शत्रु नहीं, बल्कि अपने देश की सरकार ने जनता को बंदी बनाया था। आज कांग्रेस के चेहरे बदल गए हैं और कांग्रेस तानाशाही की प्रवृत्ति का लोभ जस्ता तस है। 50 वर्ष बाद आज आपातकाल को याद करना इसलिए आवश्यक है कि यह इतिहास की ऐसी घटना मात्र नहीं, बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण भी है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यही तानाशाही मानसिकता कांग्रेस के नेतृत्व में दिखाई देती है। कांग्रेस शासित राज्यों में आज संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम होता है। पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट पर गिरफ्तारी होती है और एक्टिविस्टों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बाकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट जारी की, जिसमें डिबेट पर जाने से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मना कर दिया था। जहां एक ओर ये अपने शासन में पत्रकारों पर मुकदमा करते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी होने पर उनका बहिष्कार करते हैं। आपातकाल के इस काले दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का काम किया और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आज उन सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी करेंगे और उन सभी लोगों ने जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया, गिरफ्तारी दी, यातनाएं झेली, उन लोगों का भी हम लोग स्मरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का विपक्ष वातावरण बनाने का काम कर रहा है, वो देश के हित में नहीं और हम सब लोगों को, आने वाली पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है, संविधान की मूल प्रस्तावना को अगर किसी ने बदलने का काम किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी है। ये सब चीज़ें जग जाहिर। आज जरा से विषयों पर कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन सारे जैसा मैंने पूर्व में कहा, और आज जरा से विषयों पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन इमरजेंसी से पहले
क्या कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी? कोई संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था? या आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों को या अन्य संस्थाओं से कोई सहमति बनाने का काम किया गया था? लेकिन भाइयों बहनों, ये इनका चरित्र है, ये परिवार। कांग्रेस के ने जो अब कांग्रेस, ये तो मुलायम सिंह जी से पूछ सकता हूँ। अब मुलायम सिंह जी नहीं हैं तो समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग ऐसे हैं जो उससे अलग अलग दरों में रहे होंगे, अलग अलग विचारधारा से कारण, जिन्होंने आपातकाल का दंश झेला है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ये लोग लोकतंत्र विरोधी हैं। जब जनता चुनेगी, जनता उन पर विश्वास व्यक्त करेगी तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब पराजित होंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, ईवीएम पर प्रश्न खड़े करेंगे, चुनाव में अराजकता की बात करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में ये भूल जाते हैं कि जनता को अंतिम निर्णय करने का अधिकार है, और इस प्रकार से जनादेश का अपमान करना ये कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का चरित्र रहा। जावेद अली जी को माननीय मुलायम सिंह जी से या उनके साथियों से जरूर इस पर बातचीत करके अपना वक्तव्य देना चाहिए। अध्यक्ष जी, आप एक तरफ काला अध्याय बना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का हमलावर हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वक्त को ला करके जो है ना, ये सिर्फ भारतीय जो मुसलमान हैं उनकी मस्जिद से छीना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जानकारी करो कि देश में बहुत बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्ति, और उन संपत्तियों का दुरुपयोग करके लोगों ने निजी हितों के लिए उन पर कब्जे किए हैं, और बड़े भ्रष्टाचार के प्रकरण उससे जुड़े हैं। सरकार किसी पर कब्जे नहीं कर रही। सरकार की मंशा वक्फ की संपत्तियों को गरीब कल्याण के लिए, आम आदमी के लिए और महिलाओं के लिए, उनके हितों के लिए सरकार उस पर कानून लेकर आई है, और मुझे विश्वास है देश के विकास में ये कानून एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्त, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह और एमएलसी सतपाल सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनी में आपातकाल के दौरान घटित प्रमुख घटनाओं और लोकतंत्र रक्षकों के योगदान को दर्शाया गया।